ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड जहाँ पे आज हम स्टडी करने वाले हैं 10th क्लास फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3 जिसका टाइटल है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। एंड यहाँ पे जो पहली स्टोरी है ये है आपकी हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड दूसरी जहाँ पे है ब्लैक एरोप्लेन। इन दो स्टोरीज को हम जहाँ पे स्टडी करेंगे, पहले हम हिज फर्स्ट फ्लाइट को देखते हैं, उसकी पहली उड़ान। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़ो, जहाँ पे कुछ दे रखा है इसने। Since the earliest times, पहले वक्त से ही humans have dreamt of conquering the skies। इंसान का ख्वाब रहा है आसमान को कनकर करना। क्या मतलब हुआ कि इंसान का पहले से ही ख्वाब रहा है आसमान में उड़ना। Here are 2 stories about flying, जहाँ पे 2 कहानियाँ हैं उड़ने के बारे में। पहली कहानी क्या है? ए यंग सीगुल। सीगुल एक किस्म का परिंदा होता है। ए यंग सीगुल इज अफ्रेड टू फ्लाई। एक यंग सीगुल जो है ये डरता है उड़ने से। हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर। किस तरह से वो अपने डर पे जीत प्राप्त करता है, किस तरह से अपने डर को ओवरकम करता है। दूसरी स्टोरी है आपकी ए पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। एक पायलट खो जाता है बादलों के तूफान में। डज ही अराइव सेफ। क्या वो सेफ पहुंच पाएगा या पहुंचा होगा। हु हेल्प्स हिम। कौन उसकी मदद करता है। तो दीज आर द 2 स्टोरीज दैट वी गोना स्टडी नाउ। पहली को हम बात करते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये वाला आपका है उसकी पहली उड़ान। किसकी? सीगुल की। द यंग सीगुल वाज एलोन ऑन हिज लेज। एक यंग सीगुल, यंग सीगुल, सीगुल एक परिंदा है एंड ये अकेला है अपनी लेज पे। लेज का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल जो आपकी क्लिफ होती है, ऊपर से जो थोड़ी सी बाहर निकली होती है, इसको हम कहते हैं लेज। लेज अगर नीचे जहाँ पे ऐसे समुद्र होगा, जनरली आपने देखा होगा परिंदे क्या करते हैं, जो साइड में इसको पहाड़ी होती है या क्लिफ जिनको हम बोलते हैं, इनके अंदर वो रहते हैं। एंड जैसे कि सीगुल है, ज्यादा ये फिशिंग वगैरह करते हैं एंड समुद्र पे उड़ते हैं, दैट्स वाई इनका नाम ही सीगुल पड़ा हुआ है। तो ये ऐसे ही जो साइड में क्लिफ्स होते हैं वहां पे अपने नेस्ट बनाकर वहां पे रहते हैं। तो वहां पे ये जो लेज है उस पे ये अकेला है, जहाँ पे पिक्चर भी इसको रिप्रेजेंट कर रही है। एंड जहाँ पे देखें जिस तरह से ये वाला जहाँ पे देखें आपका सीगुल अकेला है। बाकी आप देखें बाकी परिंदे जो हैं उड़ रहे हैं। जिस तरह से इसमें से 2 इसके पेरेंट्स हैं, एक इसका फादर है, इसकी मम्मा है, 2 इसके भाई हैं और एक इसकी सिस्टर है। ये बाकी उड़ रहे हैं। बट ये वाला जो सीगुल है ये अभी इसने कभी उड़ान भरी नहीं है, ये उड़ नहीं सकता। तो हम स्टोरी के अंदर देखेंगे क्या ये उड़ पाएगा कि नहीं। तो ये अकेला है पीछे अपनी लेज पे, ठीक है। His 2 brothers and his sister, इसके 2 भाई और इसकी एक बहन had already flown away the day before। एक दिन पहले वो पहले जो है उड़ चुके थे। He had been afraid to fly with them। ये डरता है उनके साथ उड़ने में। Somehow when he had taken a little run forward to the brink, किसी तरह से जब ये वाला छोटा सी गुल जो है ये किसी तरह से आगे ब्रिंक की तरफ दौड़ता है। आगे मतलब कि ये जो होता है बिल्कुल किनारे पे, लेज के किनारे पे, इसके किनारे तक ये दौड़ने की कोशिश करता है, वहां तक दौड़ता है। अटेम्प्टेड टू फ्लैप, और जहां पे आके फिर क्या करना होता है, जहां पे आके जंप करना होता है, प्लंज करना होता है, पंख खोलने होते हैं। ये पंख खोलने की कोशिश करता है बट रुक जाता है। कभी आप छलांग मारते हुए जैसे रुक जाते हैं। हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड। वो अपने जो पंख खोलने फ्लैप करने की कोशिश करता है, दिन वो डर जाता है। द ग्रेट, डरता क्यों है आगे इसने बता रखा है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ। एक बड़ा सा समुद्र चूंकि इसके सामने नीचे फैला हुआ है। बीनीथ का मतलब होता है नीचे, स्ट्रेच्ड का मतलब है फैला हुआ, एक्सपेंस का मतलब है बहुत दूर दूर तक। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और ये बहुत ही दूर तक फैला हुआ है, माइल्स डाउन, मीलों दूर तक फैला हुआ है। He felt certain that his wings would never support him। इसको पूरी तरह से यकीनन ये चीज महसूस हो रही थी कि उसके पंख कभी भी उसको सपोर्ट नहीं कर सकते इतने वास्ट समुद्र पे उसको उड़ाने के लिए। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night। So इस तरह से वो उड़ना का प्लान कैंसिल करके वापस अपना सिर नीचे झुका के भाग जाता है। पीछे लेज के अंदर जो इनका घोंसला होता है, होल होता है, सुराख जिसके अंदर ये रहता है, रात को जहाँ पे ये सोया करते हैं वहां उसकी तरफ भाग जाता है, उड़ता नहीं।
even when each of his brothers and his little sister whose wings were far shorter than his own, even जब के उसके दो भाई और उसकी छोटी बहन जिसके पंख, इसकी छोटी बहन के जो पंख हैं वो इससे छोटे हैं, ran to the brink, वो ब्रिंक की तरफ दौड़े, flapped their wings, उन्होंने अपनी पंख फड़फड़ाए, and flew away, और उड़ गए. He failed to muster up courage to take that plunge. यहाँ पे मगर ये वाला जो सीगुल है ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि इस तरह का प्लंज ये भी करे. मतलब कि जब ये जंप करेगा पहले ऐसे परिंदा जंप करता है, फिर आगे उड़ने की कोशिश करता है. ऐसा होता नहीं कि परिंदा ऐसे ही शुरू में उड़ जाए. परिंदा पहले ऊंची जगह से ऐसे को करता है डाइव एंड देन उड़ता है. दैट्स प्लंज विच appeared टू हिम सो डिस्परेट. हालांकि ये अपने आप में काफी डिस्परेट था इस चीज को. ये उड़ान भरना चाहता था मगर ये भर नहीं सकता डर की वजह से. His father and mother had come around. उसके माँ बाप भी उसके इर्द गिर्द आ चुके थे. Calling to him shrilly. इसको खूब चीख के जोर जोर से इसको कह रहे थे. Upbraiding him. upbraiding का मतलब है डांटना, स्कोल्ड करना. इसको स्कोल्ड कर रहे थे, डांट रहे थे. Threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. और इसको उन्होंने इसके पेरेंट्स ने जहाँ पे इस वाले सीगुल को धमकाया कि अगर वो उड़ेगा नहीं तो इसी तरह इस लेज पे पड़ा रहेगा, भूखा फाके रहेगा, स्टार्व करेगा, भूखा रहेगा, हम तुम्हारे लिए कोई फूड नहीं लाएंगे. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. लेकिन वो अपनी जिंदगी के लिए वो वहां से उड़ा नहीं, खिला नहीं बिल्कुल भी. दैट वाज 24 आवर्स एगो. 24 घंटे हो चुके थे. 24 घंटे पहले की बात है. ये जो ऊपर इसके जो भाई बहन उड़ गए या इसके पेरेंट्स इसके पास आए थे. Since then nobody had come near him. तब से कोई भी इसके करीब नहीं आ रहा था. The day before, all day long, पहले दिन पूरा दिन he had watched his parents flying about with his brothers and sister. पूरा दिन ये देखता रहा कि इसके पेरेंट्स उड़ रहे थे अपने भाइयों और बहन के साथ. Perfecting them in the art of flight. और वो खुद को परफेक्ट कर रहे थे इसके भाई बहन इस उड़ान की परफेक्शन वो जो है सीख रहे थे, एक दूसरे को सिखा रहे, पेरेंट्स उनको सिखा रहे. टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश. सिखाया जा रहा है उनको कि किस तरह से वेव में से हमें जो है कोई ढूंढ के निकालना होती है फिशेस वगैरह को, और किस तरह से डाइव करके उनको पकड़ना होता है. He had in fact seen his older brother catch his first herring. जहाँ पे एक्चुअल में देखा इस सीगुल ने कि इवन के उसका जो बड़ा भाई है वो उड़ा और उसने एक फिश को कैच किया. फिर हेरिंग का मतलब है फिश, ठीक है, एक किस्म की फिश होती है. तो ये इसके बड़े भाई ने पहली बार किसी हेरिंग को कैच किया एंड डिवोर इट, और इसको खाया. जब इसने कैच किया तो इसको फिर दिन इसको नोच के इसके भाई ने खाया. स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक राक पे खड़ा होकर. while his parents circled around raising a proud cackle. और उसके जो पेरेंट्स थे, इसके जो पेरेंट्स थे वो इसके बड़े भाई के करीब आकर वो खुश थे क्योंकि उसने पहली बार जो है समुंदर से एक मछली पकड़ के लाई थी. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down. और पूरी सुबह क्या होता है कि पूरी की पूरी फैमिली जो है चली जाती है एक बड़े से प्लेटिव पे जो बिल्कुल समुंदर के बीच में है. The opposite cliff taunting him with his covered eyes. और ये वाली जो अपोजिट क्लिफ है वो इसको टॉन्ट कर रही थी इसकी कवर्ड आइस की वजह से. मतलब इसको बुज़दिल कह रहे थे और वो उड़ चुके थे दूसरी जगह पे, दूसरे प्लेटिव पे जाकर वो बैठे हुए थे. The sun was now ascending the sky. सूरज अब चढ़ रहा था. सुबह का टाइम था, अब सूरज निकल आया तो सूरज चढ़ रहा था. Blazing on his ledge that faced the south. इसकी लेज पे भी सूरज आके पड़ रहा था. इसकी लेज साउथ को फेस कर रही है बट स्टिल जो है वहां पे सूरज आके पड़ रहा था. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. पिछली रात से उसने कुछ नहीं खाया था. अब सूरज की वजह से उसको जो है थोड़ी गर्मी महसूस होती है. He stepped slowly out to the brink of the ledge. धीरे धीरे ये छोटा सा सीगुल आगे
इसके किनारे पे आता है, इसके ब्रिंक पे आता है, लेज के जिस पे है ये, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और ये खुद यहाँ पे एक टांग पे खड़ा हो जाता है, दूसरी टांग अपनी छुपा लेता है अपने पंखों के नीचे। ही क्लोज्ड वन आई, और अपनी एक आंख बंद कर देता है, देन द अदर, और दोनों आंखें अपनी जहाँ पे ये परिंदा बंद कर देता है, इस बहाने से कि शायद इसके जब फैमिली मेंबर्स इसको देखेंगे सोचेंगे ये भूखा है तो इसको कुछ ला कर देंगे। एंड प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग एस्लीप, और प्रिटेंड करता है कि ये सोया हुआ है। स्टिल they took no notice of him, still मगर जो इसकी जो फैमिली है वो इसका कोई नोटिस नहीं लेते। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks। ये देखता है कि इसके जो दो भाई है और इसकी जो बहन है वो एक प्लेट्यू पे है जो डोज कर रहे हैं, अपने सिर को नीचे करके। जब डोज कर रहा होता है परिंदा तो अपनी गर्दन को अपनी बॉडी में नीचे झुका लेता है, संक करके अपने गले में। His father was preening the feathers on his white back, इसका जो बाप है वो अपने जो बैक के पंख हैं उनको ठीक कर रहा है। प्रीनिंग का मतलब है उनको मेंटेन कर रहा है। ऑन हिज वाइट बैक, ठीक है, वाइट बैक मीन्स कि उसके जो पंख हैं बैक से वो वाइट हैं, वाइट कलर के हैं। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, सिर्फ अब इसकी सीगुल की सिर्फ माँ ही इसको देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, इसकी माँ जो है प्लेट्यू के छोटे से ऊंचे हम्प पे खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी जो आगे थी उसकी जो गले से थोड़ा आगे निकला हुआ था, एंड इसको देख रही थी। नाउ एंड अगेन शी टोर ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, बार बार वो जो मछली उसके पैरों में नीचे पड़ी हुई है वो उससे थोड़े थोड़े टुकड़े काटती थी। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और उसके बाद जो है वो अपनी चूंच को पत्थर पे तेज करती थी, स्क्रैप करती थी। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, ये जो फूड देखकर अपनी माँ के पास जहाँ पे ये छोटा सा सीगुल मैड हो रहा था, ठीक है, पगला रहा था। हाउ ही लव टू टेयर फूड दैट वे, कितना उसको पसंद था उस तरह से इस सीगुल को अपनी माँ की तरह जो है वैसे जो है काट काट के फूड को खाना। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और अपनी बीक को, अपनी चूंच को बार बार इधर उधर पत्थर पे रगड़ कर इसको तेज करना अच्छा था। बट अब इसके पास ना फूड है और ना ही ये उड़ सकता है। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, ये अपनी आवाज में गा 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 आवाज लगाता है अपनी माँ की तरफ, उसको कहता है कि उसके लिए फूड लेकर आए। गाओ कल आह, शी स्क्रीम्ड बैक डिरीजिवली, जहाँ पे इसकी मदर वापस जो है कुछ आवाज निकालती है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन यहाँ पे ये छोटा परिंदा जो होता है ये जो है उसको फिर से जो है कॉल करता है, ताकि किसी तरह से जो इसकी मदर है वो इसको इस पे तरस खा के इसको दे देगी, फूड ले आएगी इसके पास यहाँ पे। एंड आफ्टर ए मिनट आर सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, और एक मिनट या उसके बाद जो है वो जॉयफुल तरीके से चिल्लाता है। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, उसकी माँ एक छोटा सा पीस मछली का अपनी भीख में उठाती है और इसकी तरफ उड़कर आ जाती है। ही लीन्ड आउट, एंड ये वाला जो छोटा सा हमारा परिंदा होता है ये आगे की तरफ उड़ता है, ठीक है, देखिए ये आगे की तरफ जाता है, ब्रिंक पे आता है जहाँ पे परिंदा है, जहाँ पे इसकी मदर है आई है। ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, इस रॉक पे चलते चलते आगे की तरफ आता है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्ल्यू अक्रॉस, जैसे वो इसके करीब आता है तो यहाँ पे ये जो है इसके करीब जाने की कोशिश करता है, इसके करीब जाता है। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही माँ इसके बिल्कुल इसके अपोजिट होती है, शी हाल्टेड, इसकी मदर वहाँ पे रुक जाती है। बिल्कुल जब ये किनारे पे होता है, किनारे पे आके जहाँ पे देखिए इसकी मदर रुक गई है, ये परिंदा जहाँ पे ब्रिंक पे आ चुका है। हर विंग्स मोशनलेस, जहाँ पे इसकी जो माँ होती है वो अपने पंख रोक लेती है, वहीं पे ठहर जाती है, खड़ी हो जाती है। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, यहाँ पे इसकी चूंच में एक जो टुकड़ा होता है फिश का
वो बिल्कुल ही इसके करीब होता है इस छोटे परिंदे के कि वो वहां पे ऑलमोस्ट पहुंचने वाला होता है। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, थोड़ा सा जो है उसने एक मोमेंट जो है हैरानगी से वहां पे इंतजार किया। वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, हैरान था इस बात पे कि उसकी माँ उसके करीब क्यों नहीं आ रही। एंड देन क्या होता है, मैडन्ड बाय हंगर, वो भूख से पगला गया। ही डाइव्ड एट द फिश, और वो जंप कर देता है इस मछली पे। विद ए लाउड स्क्रीम ही फेल्ट आउटवर्ड्स, ठीक है ना, एक बड़ी सी आवाज में वो आगे की तरफ गिरता है, डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और नीचे फिर दिन गिरना शुरू हो जाता है ऊपर हवा में। देन ए मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, तब जो है ये जो मॉन्स्टरस टेरर था, जो इसको डर था, वो डर इसका रुक जाता है। अचानक इसका हार्ट, जैसे इसका दिल धड़कना छोड़ देता है। ही कुड हियर नथिंग, कुछ भी उसको सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ये सब 1 मिनट तक हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले मोमेंट, अगले लम्हे में उसने पाया कि उसके पंख खुल चुके हैं बाहर की तरफ। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, और जो हवा है उसकी छाती के दूसरी तरफ जा रही है। ब्रेस्ट फेदर्स, उसके छाती के जो पंख हैं, ये जो खम है उसके दूसरी तरफ जा रही है। देन अंडर हिज स्टमक, देन उसके स्टमक के नीचे से गुजर रही है। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके जिस तरफ वो उड़ रहा है उसके अपोजिट जो है हवा जा रही है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग कटिंग थ्रू द एयर, वो महसूस कर पा रहा था कि किस तरह से उसके जो विंग्स हैं, उसके जो पंख हैं, वो हवा को चीर रहे हैं, काट रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो जो है सिर के बाल नीचे गिर नहीं रहा था, हवा में ये स्टेबल हो चुका था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वो धीरे धीरे जो है नीचे की तरफ दिन आगे की तरफ बढ़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो डर नहीं रहा था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, सिर्फ थोड़ा सी उसको हल्के हल्के चक्कर आ रहे थे। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, तब वो अपने पंख फड़फड़ाता है। वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, अपने वो पंख फड़फड़ाता है एंड देन ऊपर की तरफ जो है उड़ना शुरू हो जाता है। गा 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 कूल आ, हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, इसकी माँ खुशी से स्क्रीम करते करते इसके पास से गुजरती है। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, इसकी माँ के जो पंख हैं एक बड़ा शोर करते हुए इसके पास से गुजरे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, एंड जहाँ पे ये वाला जो छोटा परिंदा होता है ये फिर से दूसरी तरह से चला के अपनी माँ को वापस जवाब देता है। देन हिज फादर फ्लीव ओवर हिम स्क्रीमिंग, तब इसका बाप उड़ के चलाते चलाते इसके पास जो है आता है। ही सा हिज 2 brothers and his sister flying around him, curveting and blinking and soaring and diving, एंड वो देखता है कि इसके जो 2 भाई है और बहन है वो भी उड़ के इसके पास आ गए हैं, जो इस वक्त जो है एक घोड़े की तरह लीप करते हुए इसके पास पहुंचे हैं, और जो फ्लाई कर रहे हैं, एक बैंकिंग, एक पंख को ऊपर रख के एक पंख को नीचे रख के, और डाइव कर रहे हैं। ये सब इस वक्त खुश हो गए हैं क्योंकि ये फाइनली उड़ चुका है। देन ही कंप्लीटली forgot that he had not always been able to fly, देन ये छोटा परिंदा पूरी तरह से भूल जाता है कि ये कभी उड़ नहीं पाता था। एंड commended himself to dive and soar and curve, और खुद को तैयार कर लेता है ये ऊपर उड़ने के लिए, कर्व करने के लिए, डाइव नीचे करने के लिए, सब चीजें अब इसको आ जाती है। श्रीकिंग श्रीली, अब ये जो है चीखता है ऊंची आवाज में। He was near the sea now, अब वो समुंदर के करीब था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, सीधा इसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, फेस कर रहा था पूरा ओशन को जो इसके सामने था। He saw a vast green sea beneath him, वो देखता है कि एक बड़ा सा ग्रीन समुंदर है उसके नीचे। With little ridges moving over it, और इसके ऊपर छोटी छोटी जो रिजेस हैं वो मूव कर रही है। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, और वो अपनी चूंच को साइड में घुमा लेता है। एंड काउड अम्यूज्डली, और जहां पे इस पे आ जाता है। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, इसके पेरेंट्स, इसके भाई, इसकी बहन जो है इस ग्रीन
फर्श पे, ग्रीन, समुद्र पे जब ग्रीनरी होती है दैट इज अलगल ब्लूम, या दूसरे प्लांट्स भी होते हैं समुद्र पे, तो उस पे बैठ जाते हैं। इससे पहले वो उस पे बैठ जाते हैं। दे वेयर बैकनिंग टू हिम, वो इसको जो है कॉलिंग श्रीली, वो इसको अब जो है वहां पे ये भी उनके साथ जो है बैठता है, वो इसको जो है इनकरेज करते हैं वहां पे बैठने के लिए। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू सेंड ऑन द ग्रीन सी, ये अपनी टांगे जो है इस सेंड पे ऊपर जो है रख देता है इस ग्रीन सी पे। हिज लेग्स सेंक इनटू इट, इसकी जो टांगे हैं वो इसके अंदर डूब जाती है। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, वो यहाँ पे चिल्लाता है डर की वजह से और कोशिश करता है यहाँ पे पंखों को फड़फड़ा कर उड़ने की। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक, लेकिन वो थका हुआ था एंड कमज़ोर था विद हंगर, भूख की वजह से। एंड ही कुड नॉट राइज, और इस तरह से वो जो है उठ नहीं पाया। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, ये जो अजीब किस्म की आज उसने एक्सरसाइज की थी इसकी वजह से वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था। हिज फीट सेक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर जो है इस ग्रीन सी के अंदर जो है नीचे डूब चुके थे। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और डूबते डूबते तब इसकी जो बेली है, इसका जो पेट है परिंदे का, वो टच करता है इस ग्रीन सी को। एंड टांगे इसके पूरी नीचे डूब चुकी थी। एंड ही सेंक नो फर्दर, अब वो इससे नीचे नहीं डूब रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो इस पे फ्लोट हो रहा था, तैर रहा था इस पे। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और इसके इर्द गिर्द इसकी फैमिली स्क्रीम कर रही थी, प्रेजिंग हिम, और इसकी तारीफें कर रही थी। एंड देयर बीक्स वेयर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनकी चूंचें इसको डॉग फिश के टुकड़े जो है इसको दे रही थी। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, यहाँ पे फाइनली इस छोटे परिंदे ने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। ये था हमारा चैप्टर। मेक श्योर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू इट। विल बी मीटिंग अगेन, टिल देन एंजॉय।